एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का दौर जारी है। जिस तरीके से पहलगाम में निर्मम हत्याएं की गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद पाकिस्तान में और भारत दोनों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत में मॉक ड्रिल करवाई गई और युद्धाभ्यास सेना कर रही है, वो किसी बड़े बदले की तरफ इशारा करती है। लेकिन एक तरफ टेंशन चल रही है, दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खुशखबरी आई है ब्रिटेन से। 3 साल से जो मामला अटका पड़ा था, उस पर आज सिग्नेचर हो गए हैं दोनों देशों के। दरअसल हम चाहते थे कि हम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, जो और भी ज्यादा मतलब एक देश इस लिस्ट में और शामिल हो। 13 देशों के साथ हम पहले भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक हलचल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, कहीं प्रधानमंत्री बदले, तो ये इस फाइल पर सिग्नेचर नहीं हो पाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है कि भारत और ब्रिटेन के बीच अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। वो भी बताऊंगा क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और साथ ही आपको बताऊंगा कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया पर चीन और अमेरिका जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है। दिखाइएगा जरा एक बार। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है और कहा है कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत और यूके ने एक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ एक दोहरे योगदान सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक समझौते हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे और हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्टारमर को भारत आने का भी न्योता दिया और कहा है कि मैं उत्सुक हूं कि कब स्टारमर भारत आते हैं। अब आप देखिए कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें ब्रिटेन को इकलौता देश नहीं है। इससे पहले भारत के साथ 13 और देश हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। उनमें जापान है, दक्षिण कोरिया है, आसियान के देश हैं, शार्क देश हैं। शार्क देशों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान के साथ तो खैर हमने व्यापार सारी तरीके का बंद कर ही दिया है, श्रीलंका है। आसियान देशों की अगर बात करें तो ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से ऐसा कहा गया है कि 2040 तक दोनों देशों का जो व्यापार है वो 25.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। उसके बाद ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड का इजाफा भी देखने को मिलेगा। तो दोनों देश इससे बहुत ज्यादा फायदा कमाएंगे। अब आप यहां समझिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसी जो क्षेत्र हैं, उनमें ब्रिटेन सहयोग करेगा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं उन्हें ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा ब्रिटेन में। भारत के लोगों का नौकरी करना ब्रिटेन में आसान होगा। ब्रिटेन की जो विस्की है, लग्जरी ब्रांड्स हैं, एक्सेसरीज हैं, इन चीज़ों में मदद मिलेगी कि वो सस्ती दोनों चीज़ें होंगी। अब आप समझिए कि एक तरफ दुनिया में ट्रेड चल रहा है, कहें कि टैरिफ वॉर चल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया, लेकिन वो टैरिफ हिंदुस्तान पर मात्र 26% है। यही टैरिफ यूरोपियन देशों पर भी लगाने की बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि चीन को अगर छोड़ दें तो सबको अभी 90 दिन का मतलब 3 महीने का रिलैक्सेशन पीरियड अमेरिका की तरफ से दिया गया था कि उसके बाद हम सोचेंगे, अभी इस चीज को हम होल्ड करते हैं। भारत के ऊपर सबसे कम 26% टैरिफ है। बाकी सब देशों के साथ, वो यूरोप के जितने भी देश हैं, इंग्लैंड हो, इटली हो, या फिर आसपास के जितने देश हैं, कनाडा हो, मलेशिया हो, हर देश पर लगाया गया है टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और चाइना पर 145% लगाया गया। अब चाइना के साथ दिक्कत यह है कि चाइना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। उतना प्रोडक्शन उसके देश में खपत नहीं है जितना चाइना प्रोडक्शन करता है। दुनिया को सामान बेचता है चाइना, इस बात को हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, $500 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता था अमेरिका और चाइना के बीच, जिसमें लगभग $350 बिलियन चाइना अमेरिका को सामान भेजता था, और सिर्फ लगभग $150 बिलियन के आसपास का सामान ही अमेरिका से चाइना आता था। अब चाइना में मंदी का दौर चल रहा है, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैक्ट्रियां बंद वो कर नहीं रहे, काम 24 घंटे उनमें चल रहा है, प्रोडक्शन लगातार किया जा रहा है। इसी वजह से सामान की जो खेप है वो बढ़ती जा रही है। इसी वजह से उसकी जो फैक्ट्रियां हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो बंद होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका सामान जा नहीं रहा है, जो जा रहा है बहुत महंगा जा रहा है। और अमेरिका और चाइना से अलग यूरोप
ये हो या फिर भारत हो, ये देश मिलकर एक नया विकल्प दुनिया के लिए तैयार करना चाहते हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद ही इस मामले में तेजी आई और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें दोनों देशों के बीच हुई, ब्रिटेन और भारत के बीच, तब जाकर ये डील साइन हो पाई, तब डील जाकर ये फाइनल हो पाई है। तो अमेरिका और चाइना को ठेंगा दिखाते हुए आने वाले वक्त में भारत और ब्रिटेन दुनिया में व्यापारिक दृष्टि के माध्यम से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अलग शक्ति, एक अलग ताकत बनकर उभरने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे बूस्ट मिलेगा और आने वाले साल में, मतलब 2026 तक, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। जिस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं, हम जापान जैसी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान आज आगे बढ़ रहा है, युद्ध की भले टेंशन चल रही है, लेकिन उसके बीच भी जो बाकी काम है वो भारत के लगातार चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये एक माइलस्टोन सेट किया है, जिस तरीके से उनके कार्यकाल में काम चल रहा है। बाकी ये जो डील हुई है ब्रिटेन और हिंदुस्तान की, उस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।